कलदम BLA के दहशतगर्दों का नौशकी में हमला, FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। खुदकुश हमला आवर और 3 दहशतगर्द जहानुमा से। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के भागने के रास्ते बंद कर दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमले की शदीद मजम्मत। 14 को खराज अकीदत पेश किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म मुतज़लज़ल नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हम दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात। करक के थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद। थाना खुर्रम पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। हमला आवर हलाक और गैस ऑफिस हमले में सिक्योरिटी जाँ बहक हो गया। पेशावर में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर हमले में एहलकार शहीद। टांक में पुलिस चौकी पर हमला, 2 एहलकार जख्मी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। असलहा और ज़रूरी आलात खरीद रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास भी 18 मार्च को तलब कर लिया। हुकूमत का बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल बंद कमरा इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने पर मशावरत। ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने के लिए फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वजूहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। साने जाफर एक्सप्रेस के दौरान जाली खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे के तबाहकुन असरात। BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट जारी। सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। AI मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। भारतीय अकाउंट्स 4 साल पुरानी वीडियो को शेयर करते रहे। APC में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी की पैरोल पर रिहाई नाकाबिल कबूल है। PTI कौमी मसले पर ब्लैकमेलिंग कर रही है। PTI साने जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने रोज़ गुजर गने के बाद भी बानी ने वाक़े की मजम्मत नहीं की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात मिली। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दी पर जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक सियासी जमात भी कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रॉ मुलविस है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तमाम दहशतगर्दों की माँ का किरदार अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले बहादुर जवानों के होते हुए मुल्क को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान मुल्क दुश्मनों ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। PTI का किरदार भी इंतहाई मनफी रहा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की सूरत हाल पर तहरीक के लिए मशावरती कौंसिल का इजलास बुलाया है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर फैसला होगा। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने।
इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बने, काला धंधा मुकम्मल बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, मुल्ज़िमान की सरकोबी अव्वलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग के बाइस कई लोग मारे गए। कौम कार्रवाइयों के लिए इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की जज्जा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरान की तारीफ। अफसरान और एहलकारों को शील्ड और 10 लाख के इनामी चेक दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नए लोकल एक्ट बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पावर शेयरिंग के मामलात को देखने के लिए सब कमेटी तश्कील। लाहौर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। जामे प्लान तलब। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। शाही किला मकाम पर जहांगीर और नूरजहां के मकबरे और काला बाग कामरान की बारादरी और दीगर मकामात की बहाली पर इत्तेफाक। तजावुज़ात के खात्मे पर जोर। मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध से 1 इंच पानी कम नहीं होने देगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान। कहा कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कराची समेत पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी MQM की तरह सियासत नहीं कर रही। कराची में हमने भत्ते बंद करा दिए, बोरीबंद लाशों का कल्चर बंद करवा दिया, भाई से भाई को लड़ाने की साजिशें बंद करा दी। घोटकी के इलाके ढहरकी के करीब रुकन असेंबली जाम मेहताब के काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग के नतीजे में गार्ड और ड्राइवर जाँ बहक। 2 गार्ड शदीद जख्मी। हमले के दौरान जाम मेहताब हुसैन महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़। एक खातून जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जख्मी खातून की शनाख्त 35 साला गुल मलिक के नाम से हुई है। बदीन के नवाही गांव में इराजी के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में तसादुम। 5 अफराद कत्ल, 7 जख्मी। दोनों बरादरियों के अफराद का एक दूसरे पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मौके पर पहुंच गई। चमन के लिए कोयटा से मुसाफिर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद रवाना हुई। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। कोयटा में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है।